हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं, उन लोगों के द्वारा बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है, जैसे 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इसको तैयार किया गया। तो इस वजह से यह प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इसको अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाइएगा। आइए आज देखते हैं सेट नंबर 1 का डिस्कशन देखते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहला जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 नंबर दिया गया है। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। बताना आपको कि लिली जो है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो देख लेते हैं किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो पहला देगा इटली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली होता है। तथा यहाँ बांग्लादेश दिया गया है। बांग्लादेश का जो होता है वह वाटर लिली होता है। तथा यहाँ कनाडा दिया गया है। कनाडा का क्या होता है? तो कनाडा का मैफल लीफ होता है। और फ्रांस का जो होता है लिली होता है। लिली एक फूल है, जो कि वह राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ का है? तो फ्रांस का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है। बताना आपको कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह केवलादेव घना नेशनल पार्क को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि केवलादेव घना नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है भारत के, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यही आगे देख लेते हैं, यहाँ दिया गया भीतरी कर्णिका नेशनल पार्क। भीतरी कर्णिका नेशनल पार्क जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में, जो कि सफेद मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दिया गया काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? यह जो है असम में है, जो कि एक सिंगी वाले गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है वह आपको 8 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही देख लेते हैं, यहाँ दिया गया 12 मई। 12 मई दिया गया, तो 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। तथा यहाँ दिया गया 21 मई। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। तथा यहाँ दिया गया 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। बताना आपको को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। यह जो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 263 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही सरकारी आयोग का सिफारिश जो है 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए किया गया था। वही यहाँ दिएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है वह वित्त आयोग के गठन के प्रावधान किया गया। फिर यहाँ दिएगा अनुच्छेद 155। यह किससे है? यह जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यहाँ देख लेते हैं, दिया गया अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संबंधित जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इसमें ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो दिया गया है द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। क्वेश्चन दिया गया है कि द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा काम समाप्त करना आसान नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका के अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। बताना आपको कि न्यायाधीश कौन है जो कि भारत में जनहित याचिका के अवधारणा जो प्रवर्तक रहे हैं। तो यह जो प्रवर्तक रहे हैं यह आपको PN भगवती थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जनहित याचिका के अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस देश में हुआ था। यह जो हुआ था अमेरिका में 1960 में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? तो यह अमेरिका में 1960 में हुआ था। वही भारत में यह कब हुआ था? तो भारत में जनहित याचिका या PI सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पादक है, जिसकी शुरुआत कब से किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है भारत में 1980 से किया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी। बताना आपको कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा थी। तो यह मूल रूप से जो था वो 14 भाषा था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा अभी वर्तमान में कुल कितनी भाषा है। तो वर्तमान में कुल 22 भाषा है। इसमें कब कब कौन सा जोड़ा गया था? तो एक बार देख लेते हैं। सिंधी भाषा जो था 21वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वही दूसरा कब इसमें संशोधन हुआ था? तो दूसरा जो था 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था।
वही तीसरी बार कब किया गया था, तो तीसरी बार 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि यह 8वीं अनुसूची में भाषा के संदर्भ में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो 3 बार किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। बताना है आपको कि एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन कौन सा है, तो देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें दिया गया किसी व्यक्ति को प्राप्त जो समस्त अधिकार, फिर आगे दिया गया कानून द्वारा न्यायिक को प्रदत्त समाप्त अधिकार, तथा अगला देखिए संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपको सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो यह जो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से किया गया है, यह जो किया गया भाग 3 में किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में होता है। बताना है आपको कि जो घरों में या व्यक्तिगत उपयोग में जो पीसी प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, तो यह जो होता है वह माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था, तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास जो है 1970 में हुआ था। अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। बताना आपको कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसकी उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, तो इसका जो उत्तरी पर्वतमाला का नाम जो हो जाएगा हिमाद्री हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिएगा हिमालय, हिमालय का अर्थ क्या होता है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आलय हो जाता है, जो कि इसका अर्थ होता है बर्फ का घर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। बताना आपको कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है किस महासागर में स्थित है, यह जो स्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह जो प्रशांत महासागर में स्थित है जो गहरा भाग उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है मेरीना गर्त है, जो कि उसकी गहराई कितनी है, तो उसकी गहराई जो है समुद्र तल से लगभग 11,022 मीटर नीचे है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भूकंप के अंतर्गत भूप्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है, तो यह जो कहलाता है उद्गम केंद्र कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब भू सतह पर उद्गम केंद्र के निकटतम जो स्थान होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है। बताना है आपको कि जो काकरापारा जो है भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह जो स्थित है यह हो जाएगा आपको गुजरात में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देखिए भारत में प्रमुख ऊर्जा केंद्र जो है जैसे कलपक्कम जो है वह कहाँ स्थित है, तो कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तथा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तारापुर कहाँ स्थित है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। तथा नरौरा कहाँ है, तो नरौरा जो है वह आपको उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। तथा यहाँ कर्नाटक दिया गया, कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में जो है कैगा है। वही तमिलनाडु में एक और कौन सा है, तो तमिलनाडु में जो है कुंडल कुलम जो है वो भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में ही है। वही क्वेश्चन पूछ रहे रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ है, तो ये रावत भाटा जो है राजस्थान में है। तो याद रखिएगा यहाँ दिया गया काकरापारा जो कहाँ स्थित है, तो यह जो है गुजरात में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। बताना आपको कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1905 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इस आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नील आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यह जो आंदोलन हुआ था वो बंगाल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ तो चंपारण दिया गया, तो चंपारण में, वहाँ आप क्वेश्चन देखिएगा तो चंपारण मार दीजिएगा। तो इसका आप ध्यान से इसका डिस्कशन सुनिए, क्योंकि देखिए नील आंदोलन जो था यह 1859 से 60 ईस्वी में यह बंगाल में हुआ था। जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, तो यह दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास द्वारा किया गया था। वही तीन कठिया प्रथा जो था वो जो नील की खेती से संबंधित जो विरोध हुआ था वह महात्मा गांधी द्वारा 1917 में किया गया था। तो दोनों में डिफरेंस है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जो कि इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। बताना आपको कि कौन सा आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था।
इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। यह जो आंदोलन था 9 अगस्त 1942 को हुआ था, याद रखिएगा। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में स्वीकार किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था। तो यह जो आक्रमण किया गया था 7 दिसंबर 1941 को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर 1941 को कलंक का दिन कहा था, याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। बताना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ध्वज होता है उसका पृष्ठभूमि, उसका रंग क्या होता है। तो उसका रंग जो होता है यह आपको हल्का नीला होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की कौन कौन सी भाषा है। तो उसकी कार्य करने की 2 भाषा होती है। कौन कौन सी? तो यह अंग्रेजी और फ्रेंच होती है। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हम बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया 21 नंबर दिया गया, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। बताना आपको कि संध्या और रात्रि के बीच जो समय होता है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा गोधीली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मीराबाई किस काल की कवियत्री है। बताना आपको कि मीराबाई जो है वो किस काल की कवियत्री है। तो यह जो हो जाएगा आपको, यह भक्ति काल की है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। बताना आपको कि सदाचार के ताबीज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो हरिशंकर परसाई है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। बताना आपको कि मानव विकास रिपोर्ट जो होता है उसका प्रकाशन कौन सा संगठन करता है। तो यह जो करता है वह यूएनडीपी करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है, जो कि 1990 में या 90 में प्रकाशित अपनी पहली रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट जो था यह जारी किया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक माप है, तथा मानव विकास सूचकांक किसी भी देश की मानव विकास के संदर्भ में 3 आयामों को मापन करता है। कौन कौन सा? तो लंबा और स्वास्थ्य जीवन, तथा ज्ञान की उपलब्धि, तथा एक अच्छा जीवन स्तर। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है महालनोबिस समिति संबंधित है। बताना आपको कि महालनोबिस समिति जो है वो किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही यहाँ दिया गया औद्योगिक रुग्णता। औद्योगिक रुग्णता किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है यह आपको हो जाएगा गोस्वामी समिति से। तथा यहाँ दिया गया बैंकिंग और सेवा सुधार। बैंकिंग और सेवा सुधार किससे है। तो यह जो है गाइपोरिया समिति से संबंधित है। तथा यहाँ दिया गया लघु उद्योग। लघु उद्योग किससे संबंधित है। तो यह जो संबंध है अरविंद हुसैन समिति से संबंधित है। एक और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि केंद्र राज्य संबंध किससे संबंधित है। तो यह जो सरकारिया समिति से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है। बताना आपको कि भेड़ की एक नस्ल इसमें से कौन सी है। तो यह जो हो जाएगा शाहवादी जो है यह भेड़ की एक नस्ल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिएगा बरगुर। बरगुर किसका है। यह जो एक गाय की नस्ल है। तथा यहाँ देगा भदवारी। भदवारी जो एक भैंस की नस्ल है। तथा यहाँ देगा चेंगू। चेंगू किसका है। तो यह जो एक बकरी का नस्ल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। बताना आपको कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। यह जो पाया जाता है यह आपको नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही आधुनिक डायनामाइट में क्या होता है। तो आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करता है। बताना आपको जो मुख से लार निकलता है वह किसका पाचन करता है। तो यह जो पाचन करता है वह स्टार्च का करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रोटी चबाने में मीठा किसके कारण लगता है। तो यह मीठा जो लगता है माल्टोज शर्करा के कारण लगता है। तथा जठर रस से क्या निकलता है। तो जठर रस से पेप्सिन और रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या होता है। बताना आपको कि बरसात के जो बूंद होता है वो जब पृथ्वी पे गिरता है तो वो गोलाकार किसके कारण होता है। तो यह जो होता है
वह पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। बताना आपको कि प्रयोगशाला उपकरण जो होते हैं उसके निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। यह जो किया जाता है वो पायरेक्स कांच का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही पायरेक्स कांच का निर्माण कैसे होता है, तो पायरेक्स कांच के निर्माण के लिए बोरेक्स मिलाया जाता है तथा इस कांच का सामर्थ्य अधिक होता है। वही क्वेश्चन ये पूछ दे कि फ्लिंट कांच क्या होता है, तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होने से इसका उपयोग जो होता है प्रिज्म में या लेंस बनाने में किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशीय सदृश है। बताना आपको कि इसमें से कौन सा प्रभाव जो है रमन प्रभाव के प्रकाशीय सदृश से संबंधित है। यह जो हो जाएगा आपको कॉम्पटन प्रभाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, तो यह जो प्रभाव है यह कॉम्पटन प्रकीर्णन एक मुक्त अवशेषित कण से फोटोन का अप्रत्यास्था प्रकीर्णन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यांकी में मदद करता है। तो यह जो मदद करता है यह हो जाएगा आपको सोडियम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होता है। तो यह जो कुकिंग गैस जो होता है यह द्रव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह एलपीजी जो होता है वह किसका मिश्रण होता है। यह जो मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, तथा एलपीजी जो होता है अत्यधिक ज्वलनशील होता है और एलपीजी जो होता है एक रंगहीन और गंधहीन गैस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। तो इसका जो हो जाएगा आपको दिया गया दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग द एबव सेट एंड टेक द फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया दे डिप्राइड हिम डैश एवरीथिंग। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा या आपको ऑफ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें भरना है। तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा यह आपको ए नंबर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है वह धोखा देना या ठगना होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया दही से किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। बताना आपको कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। यह जो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही यहाँ दिया गया साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो यह जो है नींबू में पाया जाता है। तथा यहाँ दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो यह जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो यह जो होता है सिरका में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है। बताना आपको कि जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हम लोग के आंख में कहाँ बनता है। तो यह जो बनता है यह रेटिना पे बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। आगे देख लेते हैं, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं के अनुपात होता है। बताना आपको कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है, तो यह जो होता है 2:1 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। वही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, तो प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। बताना आपको कि मेनार्की जो है निम्न में से वह किसका उदाहरण है। तो देख लेते हैं यह किसका उदाहरण है, तो यह जो हो जाएगा आपको पहला दिया गया लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात जो होता है ऋतुस्रावन नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है रजनोविती कहा जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली की जलायु कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार कि गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है जरायु कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 42 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा यह आपको ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 43 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स होता है। तो पायरेक्स जो होता है या बाहर की ओर भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पायरेक्स जो होता है कांच सोडियम सिलिकेट और बेरिलियम सिलिकेट का संगठन होता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला में किया जाता है। तथा यही एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फ्लिंट कांच जो होता है वह किसका बना होता है, तो फ्लिंट कांच जो होता है इसका प्रयोग जो होता है कैमरा, दूरबीन या लेंस या विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। तथा क्रूस कांच का क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्रूस कांच जो होता है इसका धूप चश्मा की लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निर्मित होता है। बताना है आपको कि मानव हार्मोन में जो आयोडीन का निर्माण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, तो यह जो होता है यह आपको थायरॉक्सिन के द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे घेंघा रोग या गलकोंड कहा जाता है। यही क्वेश्चन यहाँ दिया गया प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन क्या होता है, यह जो हार्मोन है स्तन वृद्धि से संबंधित है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है। बताना आपको कि मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होता है, तो यह जो हो जाएगा आपको ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एंटीबॉडीज प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है। यही रुधिर ओ समूह में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। आगे देख लेते हैं दिया गया मेढक की ग्रासिका के म्यूकोस में पाया जाता है। बताना आपको कि मेढक की जो ग्रासिका होता है उसके म्यूकोस में क्या पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है गावरेट कोसा पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तार की, तो यह जो निर्भर करता है तार की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही प्रतिरोध का एसआई क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है ओम होता है तथा इसका संकेतक क्या होता है, तो इसका संकेतक जो है इस तरह से ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया यहाँ कॉम्प्रिहेंशन दिया गया, इसका पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन जो है हम बता देते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट बताएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन दिया गया 49 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 50 नंबर जो कि इसका आंसर भी बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जीके जीएस क्वेश्चन दिया गया कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रॉन गांव किस राज्य में विकसित किया गया है, तो यह जो विकसित किया गया है वह महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कार्बन न्यूट्रॉन से तात्पर्य है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। तथा देश का पहला कार्बन न्यूट्रॉन पंचायत कौन सा है, तो कार्बन न्यूट्रॉन देश का पहला जो पंचायत है जम्मू के सांबा जिले के पालीग्राम पंचायत है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जो आयोजन जो किया गया था वह बनारसी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि G20 के शेरपा की पहली बैठक कहाँ किया गया था, तो यह जो किया गया था राजस्थान के उदयपुर में। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया इधर राज्य दिया गया, इधर जीआई टैग दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें पहला दिया गया मध्य प्रदेश दिया गया है बसोहली पेंटिंग, जो कि गलत दिया गया है। इसका पहला ही जो गलत है। यह कहाँ स्थित है, तो यह बसोहली पेंटिंग का जो संबंध है वह मध्य प्रदेश ना हो गया। यह कहाँ से संबंधित है, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वही यहाँ दिया गया बिहार में मोर्चा चावल। फिर अगला दिया गया हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चाय तथा छत्तीसगढ़ नागरी दुबरा चावल, जो कि ये तीनों सही है। बाकी मध्य प्रदेश जो दिया गया है यह गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें गलत पहचान करना था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो हाल ही में जो चुनाव हुआ है तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है वह इसमें से जो दिया गया है कर्नाटक में बनी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। बताना आपको कि एक कार बैटरी के जो प्रयुक्त किया जाता है उसमें विद्युत अपघटन किसके कारण होता है, यह जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो होता है सोना और चांदी का शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जब ताजा मिश्रण करते हैं तो वह अम्लराज होता है। वो अम्लराज जो होता है वो सोना और प्लेटिनम को भी अपने अंदर गलाने की क्षमता रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों को तोड़ना कहलाता है। तो यह जो कहलाता है यह आपको हो जाएगा विखंडन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि नाभिकीय विखंडन सबसे पहले स्ट्रांसमैन एवं हार्न ने दिया था।
आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। बताना है आपको कि किस स्थिति में अगर लिफ्ट से बैठा व्यक्ति जो लिफ्ट में बैठा है तो वो लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। तो यह जो टकराने का इसका जो हो जाएगा यह आपको सी नंबर हो जाएगा। लिफ्ट जो है ए त्वरण से नीचे जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्ध्य को बढ़ता हुआ क्रम का क्या हो जाएगा। बताना है आपको इसका सही क्रम बताना है, तरंग दैर्ध्य के रंगों को बढ़ता हुआ क्रम। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा यह आपको बी नंबर हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा आपको 4 2 3 1 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उस रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। फिर जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उस रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। तो लाल रंग जो होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्रम सबसे ज्यादा जो हो जाएगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, तब पीला, तब नारंगी जो यहाँ दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन और आंसर दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर, जो कि 60 नंबर का आंसर जो जाएगा एन नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। बताना आपको, जो हिंदी का क्वेश्चन है दिया गया कि वाक्य के जो पूर्ण हो जाता है तो उसमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें जो दिया गया है यह आपको हो जाएगा यह पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है, तो प्रश्नवाचक जो होता है यह क्वेश्चन मार्क जो होता है जब प्रश्न पूछने के संदर्भ में होता है तो यह प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। तथा यह दिया गया अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अल्प विराम जो होता है यह ऐसे होता है इस टाइप का, तो ये अल्प विराम होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। बताना आपको अत्यंत जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग होता है। तो यह जो उपसर्ग होता है वो अति होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि दिया गया कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। बताना आपको कि अद्भुत शब्द का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है। यह जो नहीं है वो भयानक नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। बताना आपको कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। यह जो होता है वो 10 के पावर -12 ग्राम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। बताना आपको कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया ग्लूकोज दिया गया, फ्रक्टोज दिया गया, सेक्रोज दिया गया। तो उसको अगला दिया गया सेलुलोज। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो सेलुलोज होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। सेलुलोज जो है सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि यह जो पाया जाता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह इसका जो होता है या कोशिका भित्ति जो पेड़ पौधे का होता है इसी का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इस वजह से पृथ्वी पे सबसे अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इस वजह से अधिक को क्या हो जाएगा, तो सेलुलोज आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पादप की कोशिकाएं जो होती हैं कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, लेकिन सेलुलोज होता है वह जीव प्राणी में नहीं पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, जो कि इसका अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। बताना आपको कि किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। यह जो पड़ता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित तत्वों को उसके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये घटते हुए क्रम का व्यवस्थित जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, मेक द निगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो दिया गया ही इज योर फ्रेंड। तो इसका निगेटिव जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा ही इज नॉट योर इनेमी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो यह जो बराबर जो भागों में बांटने की काम है यह जो है 180 भागों में बांटा जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है। बताना आपको कि हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो डैश के रूप में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है वह कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही हड्डियों का निर्माण में फास्फोरस तथा कैल्शियम मुख्य अवयव होता है तथा हड्डियों में शरीर का निश्चित आकार मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर की निश्चित आकार किसके कारण मिलता है। यह जो मिलता है हड्डियों के कारण मिलता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूब जाता है उस पर उत्प्लावन होता है। तो इसमें जो उत्प्लावन जो होता है यह आपको एक समान रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। उत्प्लावन बल होता क्या है,
तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। तथा उत्प्लावन बल का अध्ययन जो था सर्वप्रथम किसने किया था? यह जो किए थे आर्किमिडीज ने किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताना आपको कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा आपको टेहरी या टिहरी बांध, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको उत्तराखंड के भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? बताना आपको कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। यह जो आपको हो जाएगा यह आपको चेन्नई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि चेन्नई पतन जो है यह हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है जो कि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ दिया गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है तथा यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, जो कि डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गुलाबी क्रांति संबंधित है। बताना आपको गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। यह जो संबंधित है प्याज उत्पादन से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी। बताना आपको कि नया आर्थिक नीति जो है वो कब घोषित किया गया था। यह जो घोषित किया गया था 24 जुलाई 1991 को घोषित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना किए थे। तो यह जो किए थे आपको नरसिंह मेहता ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह भजन किसके प्रिय था? तो यह जो भजन था वो गांधी जी का प्रिय था। आगे देख लेते हैं, दिया गया हम्पी नगर किस दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है। बताना आपको कि जो हम्पी नगर जो है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो यह किस साम्राज्य के लिए यह प्रसिद्ध था? यह जो प्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। बताना आपको कि चीन के शासकों द्वारा जो चीन के मशहूर दीवार बनाया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था आक्रमणकारियों से रक्षा करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह लगभग कितनी लगभग ऊंचाई है। तो यह जो है 6400 किलोमीटर लंबा है तथा इसका निर्माण जो है 200 वर्षों तक चलता रहा था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। बताना आपको कि किस भाषा में महावीर ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किए थे। तो यह जो किए थे यह प्राकृत भाषा में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रचार प्रसार किस भाषा में किए थे। यह जो किए थे पाली भाषा में किए थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आर्यों की क्या भाषा थी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आगे देख लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है। बताना वो कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से इसमें दिया गया है जिससे नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यह किस राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कुल ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है तो ये क्रम से बता देते हैं। अगर इधर से देखिएगा तो इधर से जो हो जाएगा सबसे पहले गुजरात से, राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके अलावा इसमें कौन सा दिया गया? तो इसके अलावा जो दिया गया उड़ीसा दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं गुजरने वाला उड़ीसा हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा भारत में एक दूसरे को कहाँ काटती है। तो यह जो काटती है छत्तीसगढ़ में काटती है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो माही नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित यमुनोत्तर में से कौन से भारत का मानक यमुनोत्तर है। तो भारत का जो मानक यमुनोत्तर जो हो जाएगा ये 82.5 डिग्री पूर्वी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कुल कितने राज्यों से गुजरता है। तो यह है 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा आपको? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। बताना आपको कि जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो यह जो आज आपको हो जाएगा यह ओसाका हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है। तो इसका अवरोही क्रम में जो सही हो जाएगा
यह आपको भारत, चीन, यूएसए और ब्राजील हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताना आपको कि मंत्री परिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यह जो होते हैं आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मंत्री परिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होता है। तो अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन सा हो जाएगा। तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। बताना आपको कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यह जो हो जाएगा आपको यह 75 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान में कहां से कहां विधानमंडल की चर्चा किया गया। तो संविधान में भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में प्रावधान किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है। तो विधान परिषद जो है भारत में 6 राज्यों में है। कौन कौन सा वो 6 राज्य है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितना है। तो यह आंध्र प्रदेश में जो है 25 है। तथा यही दिया गया गुजरात। गुजरात में कितना है। तो गुजरात जो है इसमें 26 है। तथा यहाँ दिया गया कर्नाटक। कर्नाटक में कितना है। तो यह 28 है। तथा मध्य प्रदेश में कितना है। तो मध्य प्रदेश जो है इसमें 29 है। तो सर्वाधिक किस में हुआ। तो मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताना आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यह जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष उनका हो, जो पहले होता है वही मान्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसी निकाय है। तो यह जो एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन जो होता है संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में हुआ था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके एक अध्यक्ष होते हैं तथा 5 सदस्य होते हैं। वही क्वेश्चन ये पूछ दे अगर कि मानवाधिकार जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि मैं इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया टू गिव वेन टू मीन्स क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि 90 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सब चीज मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है एलोरा की गुफा है कहाँ स्थित है। बताना आपको कि एलोरा का जो गुफा है वह कहाँ स्थित है। यह जो है औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी एलोरा की गुफा का निर्माण किसने किया था। यह जो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माण कराया गया था। आगे देख लेते हैं, थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। बताना आपको कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह जो उधमपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो थल सेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला देख लेते हैं, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। बताना आपको कि सूक्ष्म शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। तो यह जो एक शब्द जो हो जाएगा इसका या आपको यायावर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है आवश्यकता, फिर वाल्मीकि दिया गया और उसके बाद तत्कालिक दिया गया, उसके बाद नारायण। तो यह जो इसका जो आंसर जगह वो गलत जो दिया गया वो डी नंबर दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है। तो इस वाक्य में जो दोष है यह आपको हो जाएगा अवंती हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का आंसर बता देंगे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दी जाएगा। ये अगला भी क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 99 नंबर क्वेश्चन, जो कि यह आपको हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया बाढ़ में डूबे वन को संबंध है। बताना आपको कि बाढ़ में जो डूबा वन होता है उसका संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा अनूप से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अनूप क्या होता है? तो अनूप एक आर्द्र भूमि में रुका हुआ जल पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।